नमस्कार। क्या गवर्नेंस मतलब शासन का कोई बेहतर तरीका हो सकता है? एक ऐसा तरीका जो रोजमर्रा की राजनीति से कहीं आगे हो? आज हम इसी पर बात करेंगे। एक ऐसे नए ब्लूप्रिंट की जो सिस्टम पर फोकस करता है, लोगों पर फोकस करता है। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। तो इसकी बुनियाद एक बहुत सीधी सी सोच पर टिकी है कि चुनाव चेहरों की लड़ाई नहीं है। असल में ये गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। अभी सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब बस इतना है कि चुनाव का असली मकसद सत्ता पाना नहीं, बल्कि जनता की सेवा के लिए एक मजबूत सिस्टम तैयार करना है, एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह। तो आज की हमारी ये जो पूरी पड़ताल है ये 6 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम क्यों को समझेंगे, मतलब राजनीति से परे इसका असली मकसद क्या है। फिर हम जमीन की आवाज सुनेंगे, जो नतीजे आते हैं उनका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद गवर्नेंस का एक ठोस ब्लूप्रिंट देखेंगे। और आखिर में बात होगी भरोसे के जनादेश की और आज के दौर में एक नए नेतृत्व की जरूरत क्यों है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, राजनीति से परे एक मकसद। यहाँ हम इस पूरी सोच के क्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये बस एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये निजी महत्वाकांक्षा से हटकर सिस्टम की सेवा की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है। अब देखिए, इस पूरी बातचीत को हवा में नहीं रख सकते, इसे ठोस सिद्धांतों पर आधारित करना जरूरी है। और यहीं पर पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का रोल आता है। ये सिर्फ कोई राय या विचार नहीं है, ये एक विज्ञान है जो ये समझता है कि किसी भी राज्य के संसाधन, वहाँ के कानून और सरकार के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। और इसका लक्ष्य सिर्फ एक, लोगों की भलाई के लिए राज्य के संसाधनों का सही इस्तेमाल करना। और हमारा काम करने का तरीका, उसका सिद्धांत बिल्कुल साफ है। मिशन है बिना किसी पक्षपात के सिर्फ जनहित में विश्लेषण करना। देखिए, हमारा मानना है कि समस्या की जड़ लोग नहीं बल्कि खराब सिस्टम होते हैं। इसीलिए हमला व्यक्तियों पर नहीं, सिस्टम पर होना चाहिए। तो अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, जमीन की आवाज को सुनना। क्योंकि कोई भी रणनीति, कोई भी प्लान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो लोगों की असली जिंदगी, उनकी सच्चाइयों से न जुड़ा हो। और जब हम जमीन की बात करते हैं तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी जरूरत क्या है? पानी। पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, ये जिंदगी है, ये रोजगार है। और जब इसकी कमी होती है तो ये पूरे समाज की नींव हिलाकर रख देती है। मिसाल के तौर पर सोचिए, अगर किसी इलाके में इतने प्रतिशत घरों में साफ पीने का पानी रोज नहीं आता। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जो हर दिन इस मुश्किल से जूझते हैं। यही वो आंकड़ा है जो एक बड़ी समस्या को एक जीती जागती हकीकत बना देता है। पानी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है वो है आजीविका, एक सम्मानजनक काम, एक आर्थिक स्थिरता। ये किसी भी इंसान की जिंदगी का केंद्र होता है। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने की बात है। और फिर आती हैं शिकायतें। ये रोजमर्रा की जिंदगी की वो छोटी छोटी मुश्किलें हैं, वो अनसुनी तकलीफें हैं जो धीरे धीरे सिस्टम पर से लोगों का भरोसा तोड़ देती हैं। हर एक अनसुनी शिकायत उस भरोसे की दीवार में एक और दरार की तरह है। और ये जो पूरा अप्रोच है, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक इंसान की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। और जब हम सार्वजनिक जीवन में बात करें तो वो जानकारी पर आधारित और जिम्मेदार हों। लोगों की शिकायतों को सुनना, उनकी तकलीफों को समझना, ये उसी सम्मान की पहली सीढ़ी है। तो ठीक है, हमने समस्याएं समझ लीं। अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, जहां हम क्या से कैसे पर जाएंगे। मतलब अब हम ये देखेंगे कि राजनीतिक नतीजों को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझा कैसे जाए। किसी भी नतीजे को एनालाइज करने के लिए एक बहुत ही अनुशासित तरीका है, 3 स्टेप्स का। पहला, आइडेंटिफाई कोर सिग्नल्स, मतलब सारी अफवाहों और शोर के बीच से जनता की असली भावना को पहचानना। दूसरा, मैप सिस्टम फ्रिक्शन, यानी ये पता लगाना कि सिस्टम कहाँ कहाँ लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम हो रहा है। और तीसरा, आइसोलेट कॉजल लीवर्स, मतलब उन सही जगहों को ढूंढना जहां एक छोटा सा एक्शन भी एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। अब इस चार्ट को देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाता है कि सरकार के काम और लोगों की सोच में जो फर्क होता है उसे कैसे मापा जाता है। एक तरफ है परसीव्ड एफर्ट, यानी लोगों को क्या लगता है कि कितनी कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ है एक्चुअल डिलीवरी, यानी जमीन पर असल में क्या पहुंचा।
और इन दोनों के बीच का जो गैप है वही सीधा सीधा ट्रस्ट इंडेक्स यानी भरोसे को तय करता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये एनालिसिस जो है वो फोरेंसिक होना चाहिए। इसका मतलब ये कि हमें सिर्फ किसी एक घटना को देखकर रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि समय के साथ जो पैटर्न बन रहे हैं उन्हें समझना है। सही समझ के लिए लंबी अवधि के ट्रेंड्स को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जहां हम सिर्फ विश्लेषण नहीं बल्कि समाधान की बात करेंगे। गवर्नेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट। ये एक एक्शन ओरिएंटेड फ्रेमवर्क है। पुराने और नए रास्ते में जमीन आसमान का फर्क है। पुराना तरीका क्या था? वो चेहरों पर चलता था, किसी घटना के होने के बाद रिएक्ट करता था और बड़े बड़े नामों के समर्थन पर आधारित था। लेकिन ये नया ब्लूप्रिंट, ये सिस्टम पर आधारित है, प्रोएक्टिव है और ऐसे सबूतों पर काम करता है जिन्हें कोई भी वेरीफाई कर सकता है। इस गवर्नेंस मॉडल के 5 मजबूत स्तंभ हैं, जिन्हें हम गवर्नेंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पहला, टिकाऊ रोजगार। दूसरा, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, वेलफेयर स्कीम्स की ऐसी डिलीवरी जिसे वेरीफाई किया जा सके। चौथा, शिकायतों का गारंटी के साथ समाधान। और पांचवां, ऐसा पब्लिक ट्रस्ट जिसे मापा जा सके। बिल्कुल साफ, एक्शन लेने लायक प्लान। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, विश्वास का जनादेश। देखिए, कोई भी सिस्टम बिना नैतिक मूल्यों के नहीं चल सकता। तो यहाँ हम उन सिद्धांतों की बात करेंगे जो इस पूरे सिस्टम को सही और न्यायपूर्ण बनाए रखते हैं। एक लीडर क्या बोलता है ये जरूरी है, पर वो कैसे बोलता है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन में हमदर्दी होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ये ऊपर से दिया गया भाषण नहीं, बल्कि बराबर वालों के बीच एक सच्ची बातचीत होनी चाहिए। सुनने की नियत, वहीं से भरोसे की शुरुआत होती है। और हाँ, ये भरोसा सिर्फ बातों का नहीं है, ये डेटा के सम्मान पर भी टिका है। ये पूरा सिस्टम भारत के डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क का पूरा सम्मान करते हुए काम करता है। मतलब हर व्यक्ति की प्राइवेसी और उसकी सहमति सबसे ऊपर है। लोगों का भरोसा एक जिम्मेदारी है, उनकी निजी जानकारी पर हक नहीं। तो हमें जनादेश या मैंडेट शब्द को फिर से समझने की जरूरत है। ये है क्या? ये लोगों की तरफ से एक लीडर को दी गई अथॉरिटी है कि वो उनकी तरफ से काम करे। ये कोई हक नहीं है, बल्कि एक अस्थायी और बहुत पवित्र भरोसा है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक सैद्धांतिक नेतृत्व की जरूरत। ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है और आने वाली पीढ़ी के लीडर्स के लिए एक चुनौती भी है और एक न्योता भी। तो एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, एक राजनीतिक जनादेश का असली रिटर्न क्या होता है? क्या वो सिर्फ सत्ता है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पब्लिक ऑफिस में होने का असली मकसद क्या है। इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी सोच का जो आखिरी विजन है, वो एक ऐसा क्षेत्र बनाना है जहां हर आवाज की सुनवाई हो, हर मुश्किल के हल के लिए एक तय रास्ता हो और हर जिंदगी को पूरी गरिमा और सम्मान मिले। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 40 20 40 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।